संभव हो तो शरीर को स्थिर कर लें। चित्त को एकाग्र करने के भाव से गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र का श्रवण करते हुए भावना करें, पितरों को याद करें। पूर्वजों की आशीर्वाद से ही ये क्रम संभव हो पा रहा है। उन्हें बार बार प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुः। ओम विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासुर यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। गुरु सत्ता के दिव्य संरक्षण में, पूर्वजों के दिव्य संरक्षण में जो चिंतन मनन आगे बढ़ रहा था कल, उसी को आगे लेके चलते हैं हम। एक हमारी बहन ने 3 दिनों पहले प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था कि अ, हमने रोज दीपक लगा के पति पत्नी ने करना शुरू किया और अचानक कुछ ऐसा क्रम टूट गया, कुछ ऐसा उनको लगा कि कहीं कुछ अहित या अशुभ तो नहीं है। उनका संदेश आया कि भैया, तो भाव से क्षमा मांगते हुए जब दोबारा आगे कर रहे हैं तो बड़ा सुंदर सा भाव बन गया। तो अच्छा उनका क्रम भी बना गुरुदेव के आशीर्वाद से। और एक हमारी बहन ने बताया कि कल जैसे बात करी थी ना कि देह से बाहर होने का अभ्यास, तो उनको अपने स्कूल के समय में ऐसा आभास होता था जब वो स्कूल में पढ़ती थी कि वो जा रही हैं और पीछे से खुद ही को चलते हुए देखते हैं। तो एक बच्चा जैसे थोड़ा भयभीत हो जाता है या कई बार अचंभित हो जाता है ये क्या हुआ, तो उस स्थिति को उन्होंने बताया कल। और थोड़ा म्यूट रखेंगे अपने आप को देखते। और तो प्रमाण की बात है, मैं ये बातें इसलिए साझा कर रहा हूँ जो अ, बातें हम लोग कर रहे हैं वो साधक के जीवन में घटित भी होती हैं। और जिस प्रकार अपन कल भी बात कर रहे थे कि पितृदोष इत्यादि कुछ नहीं होता। दोष जो है वो एक तरह का हमें संकेत है कि हमें कहाँ ठीक करना है, बेहतर करना है। तो पितृ रुष्ट नहीं होते। एक प्रश्न आया था ना, क्या पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं? नहीं, पितृ रुष्ट नहीं होते। रुष्ट में होंगे हमसे, उन्होंने हमें जीवन दिया है, परंपरा में आगे बढ़ाया है, तो रुष्ट होने की बात नहीं है। और जहाँ रुष्टता है वहाँ वो सुधारात्मक है। वो ये है कि भाई हम जो अपना जीवन जी रहे हैं जिस तरह से उसको और बेहतर जिए और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर आगे बढ़े। एक जिज्ञासा ये कई बार बचपन से सुनते आए हैं और भी आप लोग ने सुना देखा है, प्रश्न भी आया, क्या इन दिनों में कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, यदि हाँ तो क्या? देखिए, कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए। अ, इसको अपने विवेक के तराजू पर तोल के देखते हैं। और अपना विवेक सिर्फ अपनी बुद्धि नहीं, गुरु सत्ता के संरक्षण में बैठे हैं, तो उनसे प्रार्थना करते हुए अपने विवेक के आधार पर सोचें। तो नेक कार्य, नया कार्य अगर नेक कार्य है, जैसे किसी की सेवा की दृष्टि से आप कुछ कहीं पैसा खर्च करते हैं, कोई मंदिर बनवाते हैं, कोई दान करते हैं, किसी अ, शुभ या नेक कार्य को करते हैं, है ना? तो वो नेक कार्य तो करना ही चाहिए। नया कार्य का अर्थ क्या हो? कोई नेक कार्य जिसमें आत्मा का उत्थान हो, किसी जीव का कल्याण हो, ऐसे नेक कार्य तो करने चाहिए। किंतु ये बाजार से सामान खरीद लेना, नई गाड़ी, नया घर इत्यादि, गहने इत्यादि, है ना, आभूषण लोग खरीदते हैं, उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा की जा सकती है। वैसे भी धनतेरस इत्यादि पर्व आ ही रहे हैं, नवरात्र आ ही रहे हैं, तो हम इन 15 दिनों की बेला में, इससे एक प्रश्न और जुड़ा हुआ खुलता है जो ये था कि ये 15 दिन ही क्यों निर्धारित किए गए हैं? देखिए, होना तो रोज चाहिए कि हम रोज दीपक जलाएं, अपने पूर्वजों को याद करें। पहले तो घरों में
तस्वीर जो है पूर्वजों की लगाई जाती थी, आजकल कुछ भी लगाया जाता है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के नाम पे, इसके उसके नाम पर, तो हम याद ही नहीं करते उनको। तो कहीं हमारे समाज सुधारकों ने, विचारकों ने ये देख लिया होगा, तो ये तय हुआ कि चलो कम से कम 15 दिन तो ऐसे शुभ मुहूर्त की दृष्टि से देख लें, या इसकी दृष्टि से कि साल में 365 में से 15 दिन आदमी बैठे, और उस समय शादी ब्याह, गहने इत्यादि की खरीदारी, घर बंगला गाड़ी, इसकी चिंतन ना करके जिनके आशीर्वाद से हमें जीवन मिला है उनके साथ बैठे, उनका चिंतन करें, अपने पूर्वजों को याद करें। तो उस दृष्टि से नया कार्य जब कह रहे हैं तो ऐसा सांसारिक कार्य ना करें, क्योंकि ये सब तो साल भर करना ही है। अब इसमें शास्त्रीय बात को बीच में क्यों लाए? तो शास्त्र क्या कहते हैं? तो ये अपना मन है कि अपने पूर्वजों के साथ बैठें, और अगर हम दोनों पीढ़ी को याद करें ना, दोनों तरफ की सातों पीढ़ी जिसे हम कहते हैं, तीन अपने पिताजी के पक्ष की, तीन अपने माताजी के पक्ष की, तो पिताजी, पिताजी के पिताजी और माताजी यानी दादा दादी और परदादा परदादी, इधर माताजी, नाना नानी, परनाना परनानी, इतना लगभग सभी को पता होता है। तो उस दृष्टि से, और कोई अपनी पीढ़ी में अपना साथी संगी, अपना भाई बंधु, अपना कोई संतान इत्यादि, या भाई भतीजा, तो ऐसा होता है कई बार परिवार में जो चले गए हैं शरीर छोड़ के। तो 15 दिन में अगर हम मूलतः सोचे, तो निश्चित ही 7-8 दिन ऐसे निकल आते हैं जहां हमें अपने पूर्वजों की तिथियां मिलती हैं कि इनकी आज तिथि है, इनका श्राद्ध है। तो फिर 15 दिन हम नेक कार्य जरूर करें, नेक कार्य अवश्य करें, है ना? जो जीवन में किसी की श्रद्धा को, किसी की चेतना को आगे बढ़ाता हो, ऊंचा उठाता हो, ऐसा नेक कार्य अवश्य करें। लेकिन सांसारिक कार्य थोड़ा समय वेट कर सकते हैं। तो इसमें वो नाराज हो जाएंगे ऐसा नहीं है, ये तो हमारी ही समझ की श्रेष्ठता का प्रमाण होना चाहिए। हम इतने वो क्यों हो जाएं अहंकारी या स्वार्थी कि भाई हम पहले अपना सोचे, फिर थोड़ा समय इस दृष्टि से देख लो उसको, शास्त्रीय दृष्टि से तर्क करके कहीं हम पहुंचेंगे नहीं कि इन दिनों में नेक कार्य क्यों ना करें। नेक कार्य करें, नया कार्य करने में सांसारिक ना करें। ये अपने अपने समझ की दृष्टि से हम देख सकते हैं। शास्त्रों का विधान तो यही है कि ना करें, लेकिन क्यों हुआ होगा उसका कॉमन सेंस से सोचें तो ऐसा जवाब मिल सकता है। जब हम पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं तो हम उनकी आत्माओं को मुक्त कर रहे होते हैं क्या? नहीं, हम किसी को मुक्त नहीं कर सकते। हम किसी को, हमारी क्षमता नहीं है मुक्ति। यूं तो जीव मुक्त ही मुक्त है, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, लेकिन जीव के पास संस्कार है, तो उसकी मुक्ति का द्वार गुरु ही खोल सकता है, और उसके खुद के सत्कर्म खोल सकते हैं, कभी कृपा खोल सकती है। ये हमारे आपकी बात नहीं है। हम अपनी मुक्ति करने, अपनी कामनाओं वासनाओं से, तृष्णाओं से, अपनी इच्छाओं से, महत्वाकांक्षाओं से, संकल्पों से, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मुक्त जो है ना, वो हम उन्हें मुक्त नहीं करते, हम उन्हें उनकी आगे की यात्रा में शक्ति मिले इसके लिए। हो सकता है वो शरीर ले तो क्यों, कहीं ना कहीं लगभग अमूमतः यही संभावना होती है कि भाई हम जिन पूर्वजों को याद कर रहे हैं उनको गए हुए काफी समय हो गया है, तो अब वो नया शरीर धारण कर ही चुके हैं। तो तुम जहां भी हो, हे हमारे पूर्वज, आपके आशीर्वाद से हमें जीवन प्राप्त हुआ है, समझ प्राप्त हुई है। आप आज जहां भी हो, अपने कर्म फल के नाते आपको जो जीवन मिला हो, वो जड़ योनि में है, चेतन योनि में है, मनुष्य योनि में है, किस योनि में है, तो आप जहां भी हो, आपके आगे की यात्रा के अच्छे गमन के लिए हम यहाँ से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, और आपको एक तरह से ऊर्जा भेज रहे हैं, प्रार्थना भेज रहे हैं, ये भाव, ठीक है ना? तो इसमें कहीं भी हम उन्हें मुक्त नहीं कर रहे, हम उन्हें आगे की गति अच्छी हो इसके लिए शक्ति प्रदान कर रहे हैं, भाव प्रदान कर रहे हैं कि हमारी जो है योगदान आपकी तरफ, हम आपको आज भी याद करते हैं। जब किसी को याद करते हैं तो बल मिलता है, शक्ति मिलती है। इसको यूं समझिए, स्वामी विवेकानंद क्या करते थे, समझाते थे फिजिक्स के सिद्धांत से, कि देखो एक कमरे में वाद्य यंत्र रखें, सितार, गिटार, ऐसे कोई तार से बजने वाले सितार मान लो, तो उसमें जो तारे हैं उसको, ये जिनका प्रश्न है वो दीदी आई गई है तो थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। महिमा बहन जी, आप ही का प्रश्न है, उसी का संवादन चल रहा है कि क्या हम अपने पितरों को मुक्त कर रहे होते हैं जब हम उनके लिए कुछ कर रहे होते हैं? नहीं, मैंने मुक्त नहीं कर रहे होते, हम उन्हें मुक्त करने की क्षमता हमारी है ही नहीं। हम उन्हें आगे की यात्रा के लिए प्रार्थना ऊर्जा दे रहे होते हैं। इसका विज्ञान इस तरह से समझिए कि जैसे एक कमरे में वाद्य यंत्र रखे हों 5-6 एक ही तरह के, तो उसमें जो एक तार हम बजाएंगे
6 तारे हैं, एक तार हमने बजाई, अगर उसी फ्रीक्वेंसी पे दूसरी वाली तार कसी हुई है तो उसके अंदर झनकार अपने आप पैदा हो जाएगी, बिना कुछ किए। कम होगी किंतु होगी अवश्य। फिर वो रेजोनेट होके आगे जाएगी, तीसरे पे टकराएगी, जहां जहां टकराएगी जिसमें भी वो सेम फ्रीक्वेंसी पे तार कसा हुआ है, बराबर कसौटी पे कसा हुआ है, तो वो उस फ्रीक्वेंसी वो वाइब्रेट करने लग जाएगी। तो वो कहते थे विवेकानंद जी कि देखो जिस प्रकार वाद्य यंत्र में ये है, ऐसे ही ये मनुष्य का शरीर भी एक यंत्र है। इस यंत्र में एक के अंदर जो झनकार हुई तो वो झनकार ट्रेवल करेगी पूरे विश्व ब्रह्मांड में, पृथ्वी पे ही नहीं पूरे विश्व ब्रह्मांड में। आज वही बात क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि आप जब एक हाथ भी हिला रहे हैं ना अपना, तो उस ब्रह्मांड में एक हलचल पैदा हो रही है। इसे स्ट्रिंग थ्योरी कह रहे हैं। एक धागे की तरह हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केवल मनुष्य मनुष्य ही नहीं, मनुष्य अन्य प्रजातियों से भी, और इस पृथ्वी और पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य जो इस ब्रह्मांड में जहां जहां जीवन है सब जगह वहां हलचल पैदा हो रही है। उनकी हलचल से यहाँ हलचल पैदा हो रही है। तो अब देखो जो दूसरे लोकों में रह रहे हैं, दूसरे प्लैनेट्स पे रह रहे हैं, उन तक को जब मेरी रोजमर्रा की सोचने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति प्रभावित कर रही है और उनकी मुझे कर रही है, तो कितना आपस में एक तरह से तारतम्य जुड़ा हुआ है ना। तो आज अगर मेरे पूर्वज कहीं और जन्म ले चुके हैं तो उनका जन्म लेने के बाद भी जो शरीरधारी तो है ही वो, भाई कहीं ना कहीं शरीर लेके होंगे ना, पेड़ बन के खड़े होंगे, तो पेड़ को भी हमें ऊर्जा देनी है। वो पर्वत बन के खड़े होंगे, या वो कोई देवतुल्य जीवन जी रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, वो हमें कहाँ गैस वर्क करना उसका। लेकिन कहीं उनकी सत्ता विराजमान है आज भी। अगर वो जीवन मुक्त भी हो गए हैं, उन्होंने अपने संस्कार पूरे काट लिए, क्षय कर लिए, तो जीवन मुक्त हो गए, देवतुल्य हो गए, तो भी हम यज्ञ के माध्यम से आहुति देते हैं कि देवताओं को मिले, अर्थात उच्च श्रेणी के लोगों में ये हमारी दी हुई आहुति पहुंचे, है ना। और वो जहां भी है उनका दिल जाए, तो हम उन्हें मुक्त नहीं कर रहे, पर हम उन्हें ऊर्जा जरूर भेज रहे हैं, और वो ऊर्जा पहुंचती है। बहुत बार यंग बच्चे या हमारे मन में आता था, यार हम एक कौवे को खाना खिलाएं, हैं, कुत्ते को खाना खिलाएं, चींटी को खाना खिलाएं, गाय को भोजन कराएं। ये जो श्राद्ध में भोजन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों को मिलेगा, कैसे मिल जाएगा। ये कई बार मन में ऐसा जिज्ञासा आती थी कि ये कैसे हो जाएगा, ये कौन सा विज्ञान है भाई कि हम यहाँ अर्पण कर रहे हैं और वहां पहुंच रहा है, भाव रूप में पहुंच रहा है ना। भाव रूप में ही ये जो अर्पण हम कर रहे हैं, ये पंच बलि कहलाती है। इस पर अपन थोड़ा आगे जब चलेंगे ना, तो गुरुदेव ने इसको पूरी व्याख्या में कहा है, उसमें देखेंगे जब हम वहां करेंगे तर्पण तो भी ये बातें आएंगी कि हम सब के लिए थोड़ा थोड़ा जो निकालेंगे। ये 5 प्रकार की बलि है, बलि मतलब अर्पण है, और उस अर्पण में हम इन सब के माध्यम से शक्ति को, ये प्रतीक हैं, है ना। प्रकृति में ऐसे कुछ प्रतीक हैं, पशुओं में, चींटियों में, जिनमें जब हम अर्पण करें तो उनकी कर्मठता की शक्ति हमारे पूर्वजों को मिले। चींटी कितनी कर्मठ है एकदम। कौवे के बारे में एक बात तो प्रख्यात है कि भाई वो उसकी वाणी थोड़ी कर्कश है, लेकिन कौवे के बारे में दूसरी बात शायद ना पता हो कि कौवे की ना आई बॉल एक ही होती है। सॉकेट जो है ना, दोनों एक ही होते हैं, दो अलग अलग सॉकेट नहीं होते दो आंखों के। एक ऐसा पंछी बनाया भगवान ने, देखो, जो इधर और इधर जब देखता है दोनों तरफ दाएं बाएं, तो उसकी आई बॉल जो है वो तो दो होती है, लेकिन वो सॉकेट एक ही होता है। तो उसके कारण वो दोनों पक्ष देख सकता है। तो उस दृष्टि से भी, और काकभूषणी जी को तो इतना अच्छा स्वरूप मिला जिसमें उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए, तो भगवान ने उनको और अति चतुर कहा। अति चतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, जैसे हनुमान जी के लिए ना, ऐसे भगवान ने कहा कि अति चतुर है काकभूषणी जी। क्यों? क्योंकि जब गरुड़ जी को मोह लगा और वो भ्रमित हुए कि भगवान है क्या ये जो मोह पाश में बंध गए, इनके तो नाम से मोह पाश छूट जाता है, तो ये कैसे भगवान हुए। तो उनके संशय के समाधान के लिए जब वो जगह जगह भटक रहे थे, तो नीलाचल पर्वत पे भेज दिया उनको नारद जी ने कि देखो ब्रह्मा जी भी नहीं बता रहे, शिव जी भी नहीं बता रहे, सब लीला देखने में व्यस्त हैं, तुम एक काम करो, तुम उनकी कथा सुनो तो तुम्हारे मन की व्यथा दूर हो जाएगी। तो काकभूषणी जी को जब उन्होंने कहा कि मैं तो मोहित हो गया हूँ, भ्रमित हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सत्य क्या है, तो मुझ पर कृपा करके वो सत्य बताएं। तब काकभूषणी जी ने कहा, ये तो आप पर आपको कोई भ्रम हो ही नहीं सकता। आपको जो लग रहा है कि आप भ्रमित हो गए हैं या मोहग्रस्त हो गए हैं, गरुड़ जी, आप तो पक्षी राज हैं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही हो सकता है। ये तो भगवान ने मुझ पर कृपा करने के लिए ऐसी लीला रच दी
कि मेरा महानता एक यूं हो जाए कि देखो ये छोटा सा कौवा भी कितना महान है, ये गरुड़ जी का भ्रम दूर कर रहा है, वरना मेरी ये क्षमता नहीं, और आपको भ्रम हो जाए ये हो नहीं सकता। इतनी सुंदर बात जब उन्होंने कही तो भगवान ने कहा ठीक, जो दूसरे में कभी भी दोष ना देखे, और स्वयं को, अरे देखा हमने, गरुड़ जी सुनने आए हैं, ऐसा नहीं हुआ उनके मन में। कितनी सदाशयता, कितनी विनम्रता दिखाई। तो भगवान ने कहा ये भक्त के लक्षण है, भक्त को अति चतुर होना चाहिए, जहां कहीं दोष प्रमाणित हो गया हो वहां भी दोष ना देखे। तो ये तो प्रमाणित दोष है, सामने वाला खुद कह रहा है मुझ में दोष आ गया, उसे पता लग रहा है वो दर दर भटक रहा है, फिर भी उसमें दोष ना देखे। कह रहे ये तो प्रभु की लीला है, हमें अवसर दिया है अपना कर्म उतारने के लिए। तो हमारे गुरु ने हमें अवसर दिया है अपने पूर्वजों के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनके निर्वहन के लिए। ऐसा थोड़ी कि हम करके किसी पे उपकार कर रहे हैं या हम उनसे बड़े हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा चिंतन लाने से बुद्धि मलिन हो जाती है। तो हम पूर्वजों का, उनकी मुक्ति का कोई प्रयोजन नहीं कर सकते। हम उनकी मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं पर हम उन्हें मुक्त नहीं कर सकते, है ना। प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हर व्यक्ति, हर जीव बंधन मुक्त हो, हम भी मुक्त हो अपनी ही कामनाओं वासनाओं से, वो भी मुक्त हो, और आने वाले जीवन में जो भी वो योनि में है उसमें श्रेष्ठ गति करते हुए आगे बढ़े। इसी प्रश्न में जुड़ती हुई बात थी, या वास्तव में वे ही हमारी आत्मा को मुक्त करने में हमारी सहायता कर रहे होते हैं। हाँ, वो तो कर ही रहे होते हैं, सब एक दूसरे की कर रहे हैं। जैसे एक सितार की तार से दूसरा बजा, दूसरे से तीसरा बजा, तीसरे से फिर पहला बज गया, ठीक उसी प्रकार आप देखिए, कल्पना करके किसी किसी दिन आपको अनायास ही कभी बहुत अधिक सुख का अनुभव या ऐसा अंदर से वो आ जाता है कि प्रोत्साहन, कि चलो आज कोई नया कुछ करते हैं और आज से ऐसा जीवन जीते हैं, कुछ एक नई संकल्पना जब मन में उठती है ना, ये कैसे उठ गई? सिर्फ हमारे कर्मों से उठ गई क्या? नहीं, इसमें पूर्वजों की, गुरु की कृपा होती है और हमारे शुभ चिंतकों की प्रार्थना जुड़ी होती है। और कई बार हमसे कोई न जुड़ा हुआ हो, न जानता हो, वो भी जब प्रार्थना करता है, इसलिए अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हमें बहुत समय लगा ये बात समझने में, लेकिन जो खोला गुरु जी ने तो मजा आ गया। हमें लगता था अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा क्यों है? गुरुदेव कह देते अपना सुधार करो, अपना सुधार करना अच्छी बात है, हर व्यक्ति को करना चाहिए, किंतु ये उपाधि दे देना कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सेवा हो गई, ये कैसे? तो सबसे बड़ी सेवा इसलिए हुई कि जब तुम अपना सुधार करते हो तो तुम्हारे में आने वाला परिवर्तन तुम्हारी चेतना से जुड़े हुए, सर्व सब जगह जुड़े हुए कानून के लिए ना, कर्म तो बच्चों उसके अतिरिक्त भी जुड़े हुए हैं, हम हर एक से जुड़े हुए हैं। तो उस सबसे जो मेरा जुड़ाव है, जब मैं अपने अंदर कोई ऊंचे उठने का प्रयास करूंगा, तो अनायास ही सृष्टि में जो भी अन्य योनियों की प्राणी भी है मुझे भी ये शुभ भाव मिलेगा। जितनी गहराई से मेरे अंदर परिवर्तन आएगा उतना ही। और जो ये है, दुष्कर्म किया या दुष्चिंतन किया, पाप वृत्ति आई, उससे जो पापी हैं उनकी वृत्ति बढ़ जाएगी। तो सोचो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है अपने कर्मों को संभलते हुए करना, अपने कर्तव्य को संभलते हुए करना। कि मेरे दुष्कर्म का नतीजा ये है कि हर विचार, हर भाव एक रेजोनेंस है, एक फ्रीक्वेंसी है जो चारों तरफ फैल रही है इस ब्रह्मांड में। चलो ब्रह्मांड छोड़ देते हैं, थोड़ी देर छोटा कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। पृथ्वी में तो है, पृथ्वी भी छोड़ दो, जो कर्म फल से जुड़े हुए लोग हैं, कुटुंबी जन हैं और लोग हैं, उन पर तो प्रभाव पड़ता प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो मेरे रिश्ते नातेदार सबकी सूची बनाऊं तो हो जाएंगे 100-50 लोग, तो मित्र इत्यादि सब मिला के उन 40-50 लोगों के प्रति तो मुझे जिम्मेदार होना चाहिए कि यार ये तो मेरे सगे संबंधी, मित्रगण इत्यादि हैं। और मुझे अगर ये समझ में आ रहा है कि इनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो इनके सत्कर्म का मुझे लाभ मिलता है, मेरे सत्कर्म का इन्हें मिलता है, और ऐसे ही दुष्कर्म का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं सत्कर्म के माध्यम से सन्मार्ग पर आगे बढ़ूं और सत संकल्प करते हुए ऊंचा उठूं, है ना, सतोगुण में जियो। इसलिए अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा हो गई। नहीं, हम उनका सुधार कर दें तो शायद ज्यादा अच्छा हो जाए, नहीं, किसी का सुधार, जब हम संसार में रहने वाले का सुधार नहीं करते, किसी का सुधार नहीं। हम प्रार्थना कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन हमें ये कहीं ना तो अधिकार है, ना हमारी क्षमता है। गुरु भी आते हैं तो जो शिष्य उनसे अधिक से अधिक जुड़कर उनकी ओर उन्मुख होते हैं। पांचों पांडवों से प्रेम था, भीम को भी बहुत प्यार करते थे, नकुल सहदेव तो छोटे भाइयों की तरह थे, और भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी का तो सम्मान भी करते थे कि आप बड़े भैया हो, हमारी बुआ के बेटे हो। लेकिन अनुराग जिसके मन में था, वो अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रसाद मिला, गीता के रूप में, ज्ञान के रूप में, सानिध्य के रूप में, रथ हाँकने के रूप में। भगवान खुद उनके आसपास रहना चाह रहे हैं, अर्जुन के आसपास रहना चाह रहे हैं भगवान। चल अर्जुन घूमने चलते हैं। वो वॉक करते करते खूब खुद
संसार का ज्ञान दे दिया, अध्यात्म का ज्ञान दे दिया। क्यों दे दिया? उसमें अनुराग है ना? इसीलिए शिष्य से तो सब जुड़े हुए, गुरु से तो सब शिष्य जुड़े हुए हैं, लेकिन जो गुरु से ज्यादा अनुराग की वृत्ति रख के जुड़ेगा वो ज्यादा प्राप्त करेगा। और ज्यादा ज्यादा प्राप्ति का प्रमाण क्या है? विनयशीलता, विनयशीलता, विनयशीलता। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता। पात्रता बढ़ती चली जाएगी, योग्यता बढ़ती चली जाएगी। आप कंकर से हीरा बना देंगे। कैसे बना देंगे? अरे तो यो बेटा बस तू जुड़ जा, पारस जिसे छू ले वो पत्थर सोना हो जाए। लेकिन वो पत्थर पारस से दूर भागे तो पारस का स्पर्श तो चाहिए होगा। वो स्पर्श करना शिष्य की उस पे होता है। भगवान अहेतु की कृपा में कभी कभी लीलाएं करते हैं, अपवाद भी होते हैं, लेकिन मूल में तो ये बात है ना। हम अपवाद की प्रतीक्षा में तो नहीं रहेंगे कि हमारा भी किसी दिन लक लग जाएगा, लॉटरी लग जाएगी। नहीं, लॉटरी सिस्टम थोड़ी है। हमें स्पर्श जितना हम करेंगे, शिष्य करेगा, उतना गुरु बढ़ाता चला जाएगा। इसलिए अपने सुधार की दृष्टि से अपना ये कर, और दूसरों के कल्याण का भाव रखना चाहिए कि प्रभु उनको शक्ति मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना, सबका कल्याण की भावना। इस तरह से स्वस्ति, स्वस्ति वाचन करते हैं ना, स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी, सबके लिए कल्याणकारी भाव रखें, अपने पितरों के लिए भी रखें। वो हमें आगे बढ़ने में, मुक्त होने में सहायक होते हैं। हम उन्हें मुक्त नहीं कर रहे, हम उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी उसमें आगे जाए। हम देखिए, एक तरह से, एक दृष्टि से देखें तो दोनों एक दूसरे को सहायक हो रहे हैं। लेकिन हम अगर ये कहेंगे ना कि भाई हम आपको मुक्त कर रहे हैं, तो हमें अहंकार आ जाए। हम किसी को मुक्त नहीं कर सकते। हम आपकी मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, और जरूर करेंगे। हम आपसे प्यार करते हैं। हम और कुछ नहीं मांगेंगे भगवान से कि भगवान इनको घोड़ा गाड़ी दो, बंगला दो, अच्छी संतान दो, ये दो वो दो। नहीं, भगवान इनको आप मुक्ति दो, अपने अहम से मुक्ति दो। फिर जो इनके जीवन में होगा वो ये श्रेष्ठता से स्वीकार कर पाएंगे। ये होनी चाहिए प्रार्थना। नहीं, हमारी बेटी का ससुराल अच्छा हो, हमारा बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो, किसी के लिए ये सब मत मांगो। ये सब तो छोटी चीजें हैं। ऊंची चीज मांगनी चाहिए। ऊंची चीज क्या है? इनको अपने साथ जोड़ लो। ऐसा जोड़ो भगवान कि इनकी चेतना आप में ही रमी रहे, सबकी रमी रहे। और फिर संसार से मिलने वाले, शरीर से मिलने वाले और अज्ञान से जनित कर्मों से मिलने वाले फल रूप में जो भी परिस्थिति सामने आए, उसे ये स्वीकार कर सकें, और उसको सामना करते हुए इनके अंतर की शक्ति इतनी बढ़ जाए कि इन्हें उसके सुख दुख से परे चले जाए। सुख और दुख दोनों से परे जाना है। भगवान को राजा बनाएंगे तो कोई नाचने लगे क्या? भगवान बहुत सुखी हो गए, राम जी कह रहे वाह वाह वाह, मैं तो डिजर्व करता हूँ, मुझे तो राम राजा बनना ही था। नहीं। और वनवास भेज दिया तो भी नहीं, न दुख में न सुख में, दोनों से उदासीन। उदासीन मतलब उत आसीन, जो ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठकर आसीन हो जाता है, एक थर्ड स्टैंड पॉइंट पे। ना यहाँ ना वहां, ना दाएं ना बाएं, बीच में। गुरुदेव कहते थे बीच में मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग बेटा, मध्यम मार्ग। ना अति भोग कर, ना अति त्याग कर। बुद्ध भगवान की कथाओं में कथा आती है ना कि उनका एक शिष्य बना था, एक राजकुमार। तो वो पता लगा कि उसने नया नया शिष्य बनाया, तो बड़ी कठोर तपस्या शुरू कर दी। तो वो गए समझाने के लिए, तो देखा वो वीणा के तार कस रहा था। तो बोले कि क्या कर रहे हो? बोले इसका तार कस रहा हूँ। बोले ज्यादा कसेंगे तो क्या होगा? बोले टूट जाएगा। और हल्का रहेगा तो? बोले फिर सुर नहीं सधेगा। तो बोले फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम बहुत खींच दोगे अपने संयम के नाम पर, सब कुछ करने के नाम पर, तो फिर तुम्हारा तार टूट जाएगा बेटा। तो बुद्ध ना तो नेत्र पूरी तरह बंद करने को कह रहे हैं, ना नेत्र पूरी तरह खेल खोलने को कह रहे हैं। आधे बंद रखो, आधे खुले रखो। जहां संसार और आत्मा के बीच में एक दरवाजा, एक दहलीज, एक पर्दा है, बस वहीं खड़े हो जाओ। थोड़ा संसार दिखता रहे, क्योंकि संसार में हो, कर्मफल के नाते जीना है। संसार दिखे, संसार को प्रेम करते हुए, कर्तव्य भाव से, कर्तव्य बोध से देखना भी पड़ेगा। अनदेखा नहीं कर सकते आप अपने माता पिता को, पत्नी को, पति को, घर की जिम्मेदारियों को, संतान की जिम्मेदारियों को। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमें अपने कर्तव्य बोध से संसार को भी देखना है, किंतु उसमें लिप्त नहीं होना है। एक नजर भीतर भी बनी रहे। आधी दृष्टि खोलें, पूरी दृष्टि देखें ही ना। हम लोग अंतर ऊर्जा सत्र करते थे वहां शांति कुंज में, तो 5 दिन मौन रखा जाता था। तो वो उसमें ये कराते थे कि सवेरे उठ के आपको यज्ञ के लिए जाना है, तो एक पंक्ति में चलो और आगे वाले के पैरों से ऊपर नजर ना जाए। जहां आपने दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा, सर पे गायत्री मंत्र का दुपट्टा रख लेते थे, जैसे घूंघट सा बना लेते थे, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और गायत्री मंत्र की चादर का, दुपट्टे का, उपवस्त्र का वो बना लिया। और उसके बाद चल रहे ऐसे गर्दन नीची करके, इतना कि सामने टकरा ना जाए, सामने वाले से पंक्ति में चलते भी रहें, अपना कर्तव्य भी होता रहे। और ऐसा
ऐसा जियो संसार में, बहुत मत देखो दूसरों के जीवन में, बस सबके कल्याण की प्रार्थना करो। दोष दृष्टि से देखेंगे फिर हम कहेंगे ये अच्छे नहीं है, ये कम अच्छे हैं, बुरे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इनसे प्रभावित हो जाएं, कुछ ना करो, केवल प्रार्थना, प्रभु का नाम लो, प्रार्थना करो, अपने सुधार पर चिंतन करो। जैसे जैसे हमारा, और हमारे सुधार के लिए ही कल बात हो रही थी ना पितृदोष पे, हमारे सुधार की दृष्टि से ही पितृ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि बेटा बड़े भाग मानुष तन पावा, तुम कर क्या रहे हो जीवन के साथ, ये भोग विलासिता का जीवन कब तक चलेगा, और क्या ले जाओगे बताओ, कौन ले जा पाया बताओ, चिंतन करो। इसके लिए वो कभी कभी हमें दंड व्यवस्था, ठोकर देना, डांट लगाना, ऐसे सुधारात्मक क्रियाएं करते हैं, जिसे हम कई बार कह देते हैं कि हमें दोष हो गया, पितृ का हमारे में दोष है, और या फिर पितरों का हमसे नाराजगी है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सब कल्याण की दृष्टि से हो रहा है। रिचुअल्स के बिना भी किस तरह आध्यात्मिक रूप से पूर्वजों से जुड़ा जा सकता है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, इसको भी आज ले लेते हैं। ये जो कर्मकांड है, रिचुअल्स जिसे हम कहते हैं, ये आवश्यक है क्या? हाँ आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इनसे भाव बनता है। जैसे मान लीजिए हम भगवान के सामने बैठे, तो हमें कुछ प्रोसेस तो पता हो ना, अब प्रोसेस हमें ही बनाना हो, मान लो पहले, सबसे पहले मनुष्य आप हैं, और जिसको भगवान की पूजा अर्चना करने का कोई प्रोसेस बनाना है, तो आप बनाइए कि हम भगवान को नहलाएंगे, या जल अर्पित करेंगे, या पूजन के दीपक को जलाएंगे, या फिर हम उसमें जो है अगरबत्ती धूप जलाएंगे, क्या करेंगे? कुछ तो रिचुअल बनाएंगे आप। कोई अन्य धर्म का होगा वो अपने हिसाब से रिचुअल बनाएगा, हर मनुष्य अपनी दृष्टि से एक रिचुअल बनाएगा। क्यों बना रहा है? जिस प्रोटोकॉल कह लो, रिचुअल बना लो, ताकि उसमें कुछ स्टेप्स ऐसे हो जाएं जिनको करते समय मेरे मन में भाव हो कि मैं अपने प्रभु के पैर धो रहा हूँ। भले ही मैंने आगे एक शिला रखी हुई है, पत्थर रखा हुआ है, शिवलिंग की तरह दिख रहा है, शालिग्राम की तरह दिख रहा है, या पत्थर है, जो भी है, पिंडी है, अब मैं उसका पूजन कर रहा हूँ, लेकिन उस पूजन में मेरे कुछ स्टेप्स अगर मैं बना लूंगा तो मेरा भाव बनेगा। इसलिए क्रिया से भाव पैदा होता है, मरा मरा से राम पैदा होता है। बच्चा जब छोटा होता है, माँ उसको कहती है, सुन, ये इस तरह से आरती घुमा, ऐसे घंटी बजा, इससे क्या होगा, क्रिया कर, चल बर्तन धो मेरे साथ, चल झाड़ू लगा गोपा, इससे क्या होगा, घर के प्रति सेवा का भाव जगेगा। चल पैर दबा, पैर दबा के क्या हम चाइल्ड लेबर कर रहे हैं क्या? ऐसा थोड़ी है, बच्चे को संस्कार दे रहे हैं सेवा का। चलो मंदिर चलते हैं, वहां दान देंगे। तो ये सब क्या है, जब हम क्रियाएं करते हैं ना, आप और हम अपना बचपन भी देखेंगे तो हमने बहुत सारी क्रियाएं बचपन में बेमन से करी थी। पूजा की क्रिया होगी, कोई और हो गया, सुंदरकांड पढ़ रहे हैं हम, हमें याद है, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई भाव नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई हमें मालूम, बस रट लिया हमने, हम भी पाठ बोल रहे हैं साथ में, दो पंक्ति याद रह गई, दो पंक्ति भूल गए, लेकिन करते 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 उस शब्द ने अपना प्रभाव खोला। बेमन से मंत्र कर रहे थे, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं ने भर्गो, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन करते करते मंत्र ने अपनी शक्ति खोली। बेमन से भी शुरू किया तो भी कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव रखता है, अगर निष्ठापूर्वक निरंतर चलें तो। पत्थर को घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, तो चिंगारी पैदा कर देता। रसरी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान, है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होती सुजान। तो कुएं की मेड़ पर रस्सी आते जाते पत्थर पर भी निशान डाल देती है। तो इसलिए कर्मकांड, क्रियाएं, रिचुअल्स आवश्यक हैं। अब अगर उसे जरूरत से ज्यादा मान्यता दे दी जाए और ऑर्थोडॉक्स हो जाया जाए, कट्टरवादी हो जाया जाए कि अरे दीपक जल रहा था, दीपक बुझ गया तो कोई अपशगुन हो गया, अरे हमने वो देखो पहले तो ये मंत्र बोलना था, अब ये बोल दिया, ओहो हो, अब तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अब तो गुरुजी श्राप दे देंगे, अब तो पितृ रुष्ट हो जाएंगे, अब तो पूजा खंडित हो गई, फल नहीं मिलेगा। ये सब थोड़ा सा अंदर का लालच और भय है, जिसका लाभ अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर जो ठेकेदार बने हुए हैं वो लोग लेते हैं। तो इसलिए बेवकूफ नहीं बनना, मैं बुद्धू नहीं, गुरुदेव कहते थे बेटा बेवकूफ क्यों बनते हो तुम, विवेक कहाँ गया तुम्हारा, थोड़ी बुद्धि लगाओ। बच्चा तोतली जबान में माँ बोले तो क्या माँ कहेगी नहीं, शुद्ध बोलेगा तब सुनूंगी तेरी? उसे तो तोतली जबान पे भी मिठास आती है, प्यार आता है, फिर वो बोलने की कोशिश कर रहा है, देखो क्या कर रहा है वो, क्या शब्द है ये, कोई शब्द नहीं है, लेकिन उसमें जो उसकी मिठास है, प्यार है, माँ बाप उस पर न्यौछावर हो जाते हैं। तो बेटा तुम किसी मरा मरा करके ही पुकार, कोई बात नहीं, शुरू तो कर। इसीलिए कभी रिचुअल्स में इतना न फंस जाएं, और ये जो अनेक भ्रांतियां हैं ना, जैसे वो दक्षिणा को लेके कि दक्षिणा नहीं चढ़ाएंगे, तो अरे क्यों चढ़ाए हम दक्षिणा भाई? हमें चढ़ानी चाहिए इस भाव से, कोई मांगे ये नहीं, हमें इस भाव से कि आपने अच्छा कार्य किया, हम कुछ दान करना चाह रहे हैं, पुण्य करना चाह रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो करना चाहिए।
वो निश्चित करना चाहिए। सामने से मना भी करे कोई तो भी नहीं, आपने किया, आप इतना मेहनत कर रहे हो, करना चाहिए। इससे आप में समृद्धि का भाव जागता है। समृद्धि ऊंची साधना है, बहुत ऊंची साधना है। अभी हमारी एक बहन से बात हो रही थी, अमेरिका में रहती है, कल परसों ही। तो उससे मैंने कहा कि तेरा मन बड़ा उदार है, अभी बैठी है यहाँ पे। मैंने कहा तेरा मन बड़ा उदार है। उदारता बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा लक्षण साधक का, भक्त का। वो उदार हृदय है। क्यों है? क्योंकि मन दूसरे की पुरुषार्थ को जब देखकर उसका सम्मान करने लगे, इसे मुदिता कहते हैं। मुदिता, दूसरे के अच्छे करने पर हर्षित होने लगे और हम भी अच्छा करने की प्रेरणा करें अपने अंदर। ये सुंदर भाव है। हर एक को नहीं दिखता, या तो ईर्ष्या कर लेता है या उपेक्षा कर देता है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, चार शब्द है ना महर्षि पतंजलि ने कहे हुए। मित्रता किनसे करें, उपेक्षा किसकी करें, करुणा किस पर दिखाएं, और मुदिता किससे करें। मुदिता मतलब दूसरा जब अच्छा करे तो उस पर हर्षित होना, अच्छा फील करना। हम तो दूसरा अच्छा करता है तो हमें जलन हो जाती है, अरे गड़बड़ हो गई। मित्रता किससे कर बैठते हैं? बोले जिससे जो है ये करना था, जिसकी उपेक्षा करनी थी, उससे मित्रता कर बैठते। मित्रता किससे करनी थी? बोले जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनसे हम जलते हैं, उनसे हमें जलन हो जाती है, दिक्कत हो जाती, सब गलत हो गया हमारा, जीने का तरीका गलत कर लिया हमने। तो इसलिए समझना चाहिए इस बात को। उदार हृदय समृद्ध भाव में जीता है। जो देने का भाव रखता है उसे परमात्मा, उसे सृष्टि और देती है। जो निमित्त बनता है, औरों की मेहनत देखता है और कहता है चलो इसके प्रति उदारता क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं तो उसके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं, उसके कल्याण के लिए कुछ तो कर सकते हैं। ये उदार हृदयता, ये कृतज्ञता के भाव में जीने वाला व्यक्ति कर सकता है, और उसी को समृद्ध कहा जाएगा। समृद्धि वो नहीं है कि घर में बैंक बैलेंस कितना है और कितने शरीर पर आभूषण है और कितना बड़ा बिस्तर है और कितना बड़ा घर है। क्या होगा उससे, बताओ? अगर मन में क्लेश है, अशांतम अशांत से कुतः सुख, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ? बहुत पैसा कमा लिया तो भी सुख नहीं है, मन उद्वेलित है, परेशान है। तो इसे समृद्धि कहेंगे क्या? क्या करेगा उस पैसे से वो अकेला रह के? सुबह से शाम समय काटेगा बस, या व्यर्थ की चीजों में समय गंवाएगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं बार बार, जो मेरे साथ जुड़कर मेरा निमित्त बनेगा, वो निमित्त बनने वाले को, बाबा इस बात को इस तरह कहते थे। आज झांसी में है बाबा, अभी मंच पे हैं इस समय पे, शाम को थे, अब तो खैर समापन की समय आ गया है। तो आज उनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है, उसका विमोचन उन्हीं की जीवनी पर, तो उसका वो विमोचन हो रहा है। उनका अभिनंदन किया जा रहा है कि उन्होंने इतना गुरु कार्य किया। तो वो कहा करते हैं, बेटा तुम नल बन जाओ। निमित्त बनना हो तो नल बनना, माध्यम बन जाओ। नल टंकी से जुड़ा रहता है, टंकी में अनंत गैलन्स पानी भरा हुआ है, ओवरहेड टैंक होता है ना, उसमें पानी आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। भगवान रूपी टंकी से जुड़ जाओ, और इधर नल खुल जाता है तो उसके सामने जो आता है बाल्टी लेके तो बाल्टी भर लेता है, छोटा वो लोटा लेके आएगा, लोटा भर लेगा, बर्तन लाएगा, बर्तन भर लेगा। तो जो आएगा तुमसे कुछ पा जाएगा, लेकिन वो पाएगा कब? तुम नहीं दे रहे हो, तुम उधर जुड़े रहो, इधर खुले रहो। हम जुड़ जाते हैं तो खुलते नहीं, हम क्यों बताएं? ये कंजूसी है, समृद्धि थोड़ी है। जिसने देने के समय कृपणता बरती, ओहो, आज हमसे भगवान मांगने आया है और आज ही हम कृपणता कर जाएं। कब बड़े भाग्य से कभी ऐसा होता है कि परमात्मा हाथ फैलाए, झोली फैलाए, और आज हम पीछे हट जाएं? नहीं। जब वनवास का आदेश मिला तो प्रभु राम ने तो स्वीकारा, सीता जी भी कहीं हम भी चलेंगे, लक्ष्मण भी सज्ज हो गए, हम भी चलेंगे। तो भगवान ने सीता जी को तो जितना बात कहनी थी कह ली। सीता जी ने ऐसे ऐसे तर्क दिए तो उन्होंने कहा कि तुमने तो मुझे निशब्द कर दिया सीते, चलो। अब लक्ष्मण जी बोले, अरे मैं तो अभी प्रत्यंचा चढ़ाता हूँ, ऐसे कैसे हो रहा है? तो जब उन्हें भगवान ने थोड़ा मन शांत किया उनका, तो बोले मुझे भी ले चलो। राम की परिभाषा लक्ष्मण के बिना कैसे पूर्ण होगी, बताओ? बोले बात तो सही है, लेकिन राम के अतिरिक्त इस लक्ष्मण के जीवन पर एक माँ और एक पत्नी का भी अधिकार है। जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी मैं तुम्हें नहीं लेके चलूंगा। माता जी साथ ही खड़ी थी, सुमित्रा जी। पहली बात ये गई, जाओ, जिस लक्ष्य उद्देश्य को लेकर मैंने तुम्हें जीवन दिया वो राम की सेवा ही थी, और आज जब राम को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम्हें कृपण हो जाऊं, मैं संकीर्ण हो जाऊं? ना 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 ना। ये होता है त्याग, ये होता है समृद्धि का भाव। जब अपना ना सोचकर दूसरे के हित का सोचा जाए। अब कोई सोचेगा कि कहीं ने अपना सोचा, नहीं, ये कोई बहुत महान माँ थी,
भगवान ने जाके कह दिया था, वाल्मीकि रामायण में, मानस जी में तो नहीं है, कि हे माँ, इन्होंने तो घोषित कर दिया कि राजा बनाओ, मुझे जाना है मुनियों से मिलने, मुझे करना है रावण का वध, बहुत बड़ी योजना है, लेकिन वो योजना देर हो जाएगी, उसमें अगर पिताजी की आज्ञा ना मानूं तो भी फंस जाऊंगा, आप समाधान करें। तो उन्होंने कहा, अरे मेरे पास एक ध्रुव का इक्का है, दो वरदान मांगे हुए थे, ऐसा वरदान मांग लेते हैं। बोले लेकिन इतना बड़ा त्याग करोगी तो ये सब तुम्हारा अपना सुपुत्र तुम्हें मना कर देगा मां मानने से, भरत नाराज हो जाएगा, मैं भरत को जानता हूँ, मुझे भरत से अधिक प्रिय कोई भाई नहीं है, मैं जानता हूँ वो क्या है, भगवान के वचन है। तो नहीं, कोई बात नहीं, तुमसे हमें प्यार है, तुम क्या हो हम जानते हैं। कि कई क्षत्रियाणी थी, मतलब क्षत्राणी इतनी महान ज्ञाता थी वेदों की, ऐसे ही थोड़ी संसार धिकारेगा, कोई बात नहीं, हम स्वीकार लेंगे। ये होती भक्ति। तो भगवान से जुड़कर जो समृद्धि के भाव में आ जाता है ना, वो तो देता है। क्या चाहिए, हमारे नाम का यश चाहिए, ले लो प्रभु, हमारी बदनामी होगी, कोई बात नहीं, हम है ही कौन, हम तो तुम्हारे दास होने में, तुम हमें प्यार करते हो, बस हमारे लिए यही बहुत है। राम तू मुझे प्यार करता है ना, दुनिया मुझे धुतकार दे, मेरे नाम पर थू थू करे, अयोध्यावासी मुझे गालियां दे, कोई बात नहीं, मेरे प्रभु मुझे प्रेम करते हैं, बस। जिसने ये सूत्र जान लिया और जीवन में उतार लिया, एक एक छोटा सा भी उतार लिया, भगवान ने नवदा भक्ति बताई तो कहा एक भी आ गया किसी में तो वो मुझे प्रिय है, बस। सारी भक्ति नहीं आई, एक भी आ गई तो। इसलिए अपने सुधार का कोई एक रास्ता, एक धागा हम पकड़ लें, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, आपको जहां से अच्छा लगता हो, नाम अच्छा लगता है, मंत्र अच्छा लगता है, रिचुअल्स को इस तरह से हावी ना होने दें कि उससे हम अपने अनावश्यक की चीजों में फंस जाएं और एक दूसरे के रिचुअल्स के अंतर से ये देखने लगे कि हमारे रिचुअल्स अच्छे हैं कि उनके रिचुअल्स अच्छे, नहीं। भाव प्रधान होना चाहिए, एक। दूसरा, थोड़ा उसका एक सम्मान है, उसमें एक तरीका है, उसको जब हम देखते हैं लॉजिकल बुद्धि से ना, तो बड़ा अच्छा तरीके से बनाया है हमारे ऋषियों ने, रिचुअल्स ऐसे थोड़ी है। हाँ, कर्म कांड में इतना ना फंस जाएं कि अपने आप को पांडित्य में फंसा ले, नहीं। हम पंडित या पुरोहित नहीं है, जिनका वो जीवन का आधार है धन कमाने का, जैसे पुरोहितगिरी करना या पंडितगिरी करना, ठीक है, उनका घर उससे चलता है, तो वो अपने, अब वो भी अच्छे से करे, कहाँ करते हैं देखो, श्राद्ध तर्पण कराओ घर पे बुला के, आधे मंत्रों का हमें मतलब नहीं पता, उन्होंने सही बोले कि गलत हमें ये नहीं पता, उन्होंने कितने मंत्र छोड़ दिए हमें ये नहीं पता, और भाव, मुंह में पान पराग खा रखा है और मंत्र बोल रहे हैं, अरे कैसी बात कर रहे हो आप, विवाह संस्कार करा रहे हो, आपकी नजर उस पे है। नहीं, ये हंसने की बात नहीं है, सुनिए, दुख की बात है, ये हंसने की बात नहीं है, ये बड़ा खेद है, दुख है। विवाह जैसे संस्कार हो, अंत्येष्टि जैसे संस्कार हो, श्राद्ध जैसे तर्पण हो, जहाँ बहुत ही ज्यादा ये है गरिमा, उस गरिमा का हमने क्या, उन मंत्रों में शक्ति थी भैया। यहाँ मंत्र साध के शस्त्र साध लेता था क्षत्रिय, यंत्र को भी शक्ति मंत्र दे रहा है। तो इनमें उस दृष्टि से मत फंसो कि हमारा मंत्र त्रुटि हो गया, हमने सही बोला कि नहीं बोला। करो ना, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे संस्कृत, हम किताब से पढ़ेंगे, हम खुद करेंगे, देखें क्या है। ऐसी क्या चीज लिख दी उन्होंने जो हमें नहीं पढ़नी आती, टूट फूट में बोलेंगे, कोई बात नहीं, अर्थ साथ में लिखा हुआ है, आप अर्थ का भाव रखो। हम उस सुख स्वरूप, दुख नाशक, पाप नाशक, देव स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं, और वो हमारे को नेक रास्ते पर, श्रेष्ठ रास्ते पर चलाए हमारी बुद्धि को। हम आपको अपनी बात बताएं, हम बचपन से गायत्री मंत्र गलत बोलते थे, बचपन से बोला और गलत ही बोला। हम बोलते थे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धीर, हम एक री की मात्रा एक्स्ट्रा लगा देते थे, तो हमारा तो गायत्री मंत्र ही खंडित था शुरू से। धियो यो न प्रचोदयात्, धीरमहि 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 करते रहते थे। हमें लगता था वहां कोई धैर्य की बात है। अब हमारे को वहां धीर में धैर्य समझ में आता था, और हम नहीं, धैर्य रखना, धैर्य रखना, गायत्री मंत्र कह रहा है धैर्य रखना, हम उसमें मरा मरा से राम पैदा कर दिया गुरु ने हमारे। सच बता रहे हैं आपको, कैसे कर दिया हमें नहीं पता। उस बाल मन में ये आ गया कि धीर मही है, और धीर का अर्थ होता है धैर्य धरना, इतनी समझ थी, धीरज, ठीक है, तो गायत्री मंत्र करो और धीरज आएगा, इस बात को लेके चल पड़े। अब तब तो हम जानते भी नहीं थे गायत्री परिवार क्या है, गुरु क्या है, और श्री राम शर्माचार्य कौन है। आ गए जीवन में अपने आप, प्रकट तब हुए, आए हुए पहले से ही थे। तो चिंतन करिए इसमें,
फंसना नहीं है, रिचुअल्स आवश्यक हैं, रिचुअल्स को करिए लेकिन भाव प्रधानता से करिए, इसमें इतना रूढ़िवादिता में ना फंसे। किसी को बात तो नहीं है यहाँ रिचुअल्स को लेके? जिनका प्रश्न था वो भी अगर न्याय ना हुआ हो तो पूछ लें। रिचुअल्स के बिना भी किस तरह आध्यात्मिक रूप से पूर्वजों से जुड़ा जा सकता है, हाँ ये प्रश्न था। मान लीजिए रिचुअल्स नहीं आता, दीपक जलाइए, उनकी छवि आपके सामने हो, फोटो हो तो और अच्छा, नहीं हो तो मन में याद करिए, अक्षत रखिए, साबुत राइस जिसे कहते हैं अक्षत, थोड़ा जल और पुष्प, अग्नि जल। ऐसा कहते हैं हमारे संत लोग, जब हम मर के जाएंगे भगवान के द्वार में, तो भगवान अगर पूछेंगे कि हाँ मृगंका ने कितना जप तप किया, तो कौन है इसका साक्षी? तो दीपक की अग्नि और कलश का जल, या आचमनी का जल जिसे हाथ में लेकर तुमने पूजन शुरू किया था। हर बार बैठते तो थोड़ा ऊपर छिड़क लेते हैं, ओम अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्था में। हाँ भाई दिलीप तुमने क्या क्या किया, कौन बताएगा? वरुण देव बताएंगे, अग्निदेव बताएंगे। ये भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति के दो आधारभूत तत्व हैं जिनकी उपस्थिति में ही पूजन कार्य होता है। कोई भी पूजन कार्य हो, अग्नि ही धारण करती है और जल ही शीतलता प्रदान करता है, जल ही उसको आगे बढ़ाता है। तो इस दृष्टि से ये दोनों साक्षी होते हैं, ऐसा हमारे संतजन कहते हैं। श्रेष्ठ संतों से सुनी हुई बात बता रहे आप। तो इसलिए ये दो सामने रखिए। अक्षत संकल्प का सूतक है कि हम जो इनके प्रति भाव रख रहे हैं वो अटूट है। अक्षत यानी जो फिर टूटता ना हो। तो अक्षत जल अग्नि, अग्नि दीपक में बना लिया, दीपक रख लिया, जल थोड़ा सा एक आचमनी रख ली, या तो कलश रख लिया छोटा सा, क्या है, उनकी तस्वीर रख ली। नहीं साहब हमारे पास फोटो उनकी, कोई बात नहीं, आप उनका ध्यान तो कर सकते हैं। हमारे दादाजी थे, हमारे परदादाजी थे, हमने अपनी दादी की शक्ल नहीं देखी, जैसे फोटो देखी है। हमारे माता पिता के विवाह के 4 दिन बाद उनका स्वर्गवास हो गया था ब्लड कैंसर से। तो जब वो विवाह भी इसलिए हुआ था कि भाई घर में कोई बहू आ जाए। तो हमारी तो जन्म से पहले ही हमारी दादी माँ चली गई थी, पर हमें तो हमने पिता के रूप में तो मिली। हमारे पिता के संस्कार तो वहीं से आए, बुआ के चाचा के संस्कार उनसे आए, तो हम तो तस्वीर तो देखी। हाँ, अब ये तस्वीर में वो जो महिला बैठी है जिसे मैं दादी बुलाता हूँ, उसका चिंतन तो कर सकता हूँ। दीपक जला के पुष्प चढ़ा दिया, पुष्प इसका प्रतीक है कि भाई हम खिले, हमारा जीवन भी खिले, आपकी छत्र छाया में हम भी छोटे छोटे पौधे, नन्हे पौधे खिले, और अपनी श्रेष्ठता को हम आपको अर्पित करें, खिला हुआ फूल अर्पित करें। है ना? हमारी सासू माँ जी कहती हैं, मंजरी की माता जी, बड़ी सुंदर बात, बेटा भगवान को खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं, मुरझाया हुआ क्या चढ़ाना। जीवन में जो श्रेष्ठ चीजें हैं वो भगवान को चढ़ाओ। अपनी जवानी चढ़ाओ, अपना यौवन चढ़ाओ, अपना आयु चढ़ाओ, अपना विद्या चढ़ाओ, अपनी शक्ति चढ़ाओ। तुम मुरझा गए, उदास हो गए, बैठ नहीं पा रहे हैं, मन मुरझाया हुआ जो है, और भगवान के पास जाके मांगने बैठ गए, ये कौन सा अर्पण करना हुआ भाई? अर्पण तो वो करता है जिसके अंदर कोई शक्ति हो। इसलिए अपने आप को पैरों पर खड़ा करो, श्रद्धा और प्रज्ञा रूपी पैरों पर खड़ा करो। श्रद्धा और प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी विवेक, सद्बुद्धि और सद्भाव, इन दो पैरों पर खड़ा करो, फिर हाथों से सत्कर्म होंगे। ये आपकी अध्यात्म शरीर के दो अंग है ये। अध्यात्म शरीर खड़ा है हमारा किस पे? श्रद्धा और प्रज्ञा पे। इस पे खड़ा होना चाहिए। तो जो इस पे खड़ा है वही तो भगवान को कुछ अर्पित करेगा। जो खुद ही बिखरा हुआ है, वो क्या अर्पण करेगा? वो तो मांग नहीं जाएगा। आरत अर्थी चिंतित भोगी, या तो कुछ चाहिए, चिंतित है, भोगी है, भोग की वस्तु चाहिए। तो ये तो अर्जुन है तो भक्त मेरे, पर मुझे तो वो प्यारा है सबसे ज्यादा, ज्ञानी भक्त। तो भगवान स्वयं मुख खोल के कह रहे हैं भाई कि उन्हें कौन प्रिय है, तो हम वैसे बने ना। तो ज्ञानी भक्त मांगने नहीं जाता। आज ही बाबा का मैं सुन रहा था, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ बैठा, तो मंच से अभी लाइव आ रहा था उनका। तो मैं देख रहा था उनके सम्मान समारोह में जब वो मंच पे चढ़े, तो ये लगभग 1 घंटे उन्होंने अपने मन की बात कही। तो शुरुआत में ही कहा, बोले भैया गुरुजी ने कहा था या तो बेटा राजी होके मान जाओ, नहीं तो हम मनवा लेंगे जबरदस्ती। तो हमें समझ में आ गया वही, इनसे पंगे मत लो, गुरु से मत। गुरु ने कहा हमने मान लिया, बस उसी आधार पर जीवन में जितना कर पाए आज वहां खड़े। इसी बात को गुरु नानक देव जी ने कहा, रजाई चलना तो निरजाई चलना, पुत्र चलना तो पऊगा। बेटा चलना तो पड़ेगा, चाहे राजी होके चल, चाहे बिना राजी होके चल। कर्म बाध्य कर देंगे चलने के लिए, चलना पड़ेगा ही जीव को उस मार्ग पे। इसलिए विचार करना चाहिए कि हमारे कर्म हमें, दुष्कर्म होंगे तो दुष्मार्ग पे ले जाएंगे, और नहीं तो सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर देंगे, श्रेष्ठ मार्ग पे ओर प्रेरित कर देंगे, आदर्श मार्ग की ओर प्रेरित कर देंगे। तो इसलिए ये अपने पूर्वजों को याद करते हुए कि भाई हमारा जीवन श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़े, हम सन्मार्ग की ओर प्रेरित हों। आपने अपने जीवन में जो आदर्श जिए
हम आपको देखे नहीं होंगे तो भी आपसे किसी से सुने होंगे परिजन से कि देखो तुम्हारी दादी कैसी थी, देखो उसने कैसे हमें रात रात भर जैसे। तो अब समझ में आएगा ना, ओहो हो, घर में ऐसी स्थिति थी तो पिताजी को भेज देती थी वो कि जो वो लैंप जल रहा देख वहां जाके पढ़ता। हमारे पिताजी लैंप के नीचे जाके पढ़ते थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे। घर में नहीं है बिजली, वो टीचर थी। तो उनको था कि हमारा बच्चा बड़ा बेटा है, इसकी नौकरी लग जाए किसी दिन। बेटा तू लग जाएगा तो दोनों छोटे भाई बहन को ध्यान रख लेगा, मैं तो बीमार हो गई हूँ, पिताजी तेरा धन कमाने में घर को चलाने में लगे हुए, तो तू बड़ा बेटा है कर। प्रेरित कर दिया ना। तो अब हमने देखा नहीं अपनी दादी को, लेकिन उनकी कम से कम हमें, अरे आप में इतनी निष्ठा थी, आपने इतना कर्तव्य बोध करा दिया, इतनी प्रेरणा दे दी, वाह वाह वाह। तो हमें ये आना चाहिए। इस तरह से अपने पूर्वजों को रोज याद करिए। इन 15 दिनों के समय में अब जितने दिन बचे हैं उतने तो करिए ही करिए, चाहे उनकी तिथि आ चुकी हो चाहे नहीं आई हो, नहीं पता हो कोई तिथि, हमें नहीं मालूम कि हमारे पूर्वजों की कब तिथि थी, कब उनका बरसी थी, कब श्राद्ध था, कोई बात नहीं। बैठो, दो चार हमारे पूर्वज जो याद आते हैं उनको तो याद करो। जन्म देने वाले माँ बाप अगर शरीर में नहीं तो उनको याद करो, उनसे बचपन में दादा दादी की गोद में खेले, वो चले गए, याद करो नाना नानी दादा दादी से, काका बाबा जो भी है। और उनको दीपक जला के अग्नि पुरुष के रूप में, आप अग्नि पुरुष हैं, देव पुरुष हैं, आत्मा ज्योति के रूप में होती है, ये ज्योति पुरुष आप ही हैं। हम अपना अक्षत पुष्प और जल लेके बैठे हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं, बस आपका चिंतन कर, इतना सा करना है और कुछ मत करो। ज्यादा रिचुअल्स नहीं आते, रिचुअल्स के भूखे थोड़ी है, वो तो प्रेम के भूखे हैं, ढाई आखिर प्रेम के बड़े से पंडित हुए। तो उस भाव से भगवान हो, गुरु हो, पितृ हो, अपने भाव रूप में उनसे जुड़े। ऐसी मंगल प्रार्थना आज यहाँ विराम लेते हैं, अपनी भावना अर्पित करिए, छोटा सा संक्षिप्त सा यही भाव कर लो, नेत्र बंद करके अगर संभव हो तो अपने किसी पूर्वज को याद कर लो और उन्हें याद करके भाव करें, उनको ज्योति पुरुष के रूप में याद कर लीजिए, दीपक के रूप में। कल से आप संध्या के वंदन में कर लिया करिए, रात में जब फ्री हो तब कर लिया करिए, खाना खाने के बाद कर लिया करिए, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई। आपको रात को सोना है उससे पहले आप 10 मिनट बैठ गए, आज संभव हो आप आज बैठ जाइएगा। फिर दीपक जला दिया हमने, 10 मिनट ये दीपक जलेगा, 5 मिनट जलेगा, एक चम्मच घी डाल के दीपक जला लिया, अब बैठ गए कि हे अग्निदेव, आप में हम अपने पूर्वज को देख रहे हैं, हमारे परिजन को देख रहे हैं, ये हमारे जीवन साथी थे, हमारा जीवन साथी ना हो, पति थे पत्नी थे कोई, इनको हम देख रहे हैं इस ज्योति पुरुष के रूप में और अपनी श्रद्धा अपना प्रेम आपको अर्पित कर रहे हैं। बस उसी भाव से भी चिंतन करो। हम अपने जीवन की सुगंधी, पुष्प में सुगंधी है, पुष्प में सुंदर रंग है, पुष्प में एक खिलावट है, ये सब हम आपको अर्पित कर रहे हैं। और अर्पण जिस चीज का करते हो वो मिल जाती है। द्वेष का अर्पण करो और द्वेष मिल जाएगा, क्रोध का अर्पण करो और क्रोध, जिसकी आहुति दोगे वही बढ़ेगा जीवन में। तो हम प्रेम की आहुति दे रहे हैं, हम अपने प्रेम की आहुति इस अग्निदेव को दे रहे हैं। ये ज्योति पुरुष हमारी अग्नि, हमारी आहुति स्वीकार करे। और अक्षत के रूप में हम ये संकल्प ले रहे हैं कि आपकी इस श्रेष्ठता का, इस अच्छाई का हम भी अनुसरण करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, पूरी ईमानदारी से। बस इतने सा करके आप उनको प्रणाम कर लें। आप 2 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, कायदे से तो रोज निकालें, अन्यथा इस समय तो जरूर करें। अभी शांति की प्रार्थना, पूर्णता की प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कण कण में व्याप्त परमात्मा को, गुरु सत्ता को नमन करें। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोर्भावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। अच्छे से दोनों हथेलियों को आपस में मलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर, नाभि कमल पर स्पर्श कराइए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। फिर कल बैठेंगे अनेक अधिक अन्य जिज्ञासाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति।